हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जिसका पहला अध्याय है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपको इस वीडियो में आपको हम समझा कर कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, इसको इंग्लिश में कहते हैं LIGHT, लाइट। लाइट क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप कहिएगा ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप देखिए, नोट पॉइंट समझिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। निर्वात या हवा, ठीक है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक प्रकार का दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? तो आपको एग्जाम में पूछेगा प्रकाश एक प्रकार का है, अब सुनेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक प्रकार क्या है? तो विद्युत चुंबकीय क्या है? तो तरंग है। ठीक है, अब जानेंगे कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब एक बार दूसरा पॉइंट, तीसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और है कि पर आपको दे देगा एग्जाम में, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, कोई भी ऑप्शन देगा, क्या बनेगा? सीधी रेखा। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बोर्ड मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीन पर ले लीजिएगा। थोड़ा छोटा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड मंगाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आप समझते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत, तो जिस वस्तु में से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है जिसमें से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश स्रोत वैसा जिस वस्तु में से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? वैसा स्रोत जो प्रकृति में पाया जाता है, यानी कि मानव भगवान की तरह बनाया गया है, उसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे एग्जाम्पल सूर्य, तारा इत्यादि। आप कहेगा चंद्रमा भी कैसे नहीं होगा? चंद्रमा, तो चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तन करता है। ठीक है, अपना प्रकाश नहीं देगा, वो दूसरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि परावर्तित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्रमा कौन सा पदार्थ है? अदीप पदार्थ ही अदीप पदार्थ। चंद्रमा हमेशा कौन पदार्थ होगा? अदीप पदार्थ। ठीक है, दूसरा है मानव निर्मित, तो वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे मान ललटेन, देखिए मान लीजिए कि आपको ललटेन है, ललटेन, ललटेन हो गया, मतलब कि मोम हो गया, ये सब हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, जलता हुआ बल्ब आप लिख सकते हैं, जलता हुआ बल्ब। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं, अगला टॉपिक मेरा है
कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मेटर। आप कहेंगे कि आप कहेंगे भैया क्या पदार्थ पढ़ाने लगे, पदार्थ तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप फिजिक्स में कैसे पढ़ाने लगे। तो देखिए कि सब का सब से रिलेशन होता है। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे रिलेशन, जैसे आप 11th जाएगा ना तब पढ़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध एवं फलन। तो संबंध होता है, किसी का शादी यार होता है तो उसका संबंध होता है ना, इसी संबंध होता है। तो सबका सब चीज से संबंध है। जैसे मैथ है तो मैथ का संबंध है फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना उसमें खाली मैथ ही आएगा, ठीक है। इसे आपको आगे बताएंगे न्यूमेरिकल ना, इसका चैप्टर खत्म होगा ना तो न्यूमेरिकल बताएंगे ना तो आएगा तो उसमें खाली मैथ ही रहेगा, ठीक है। पदार्थ क्या है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेकता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। आप भी एक पदार्थ है, आप भी एक जगह छेकते हैं, आपको भी एक द्रव्यमान है। अब पदार्थ इसमें आपको पढ़ना है दो प्रकार के। पहला होता है दीप्त पदार्थ। अब बोलिएगा कि हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। दीप्त एक होता है अदीप्त, इनमें अलग होता है, ठीक है। दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम कहते हैं दोस्तों दीप्त पदार्थ, ठीक है। अब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं अदीप्त पदार्थ। ये दीप्त पदार्थ में कैसे होगा, दीप्त जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे हो गया आपका मतलब कि सूर्य है, सूर्य में से प्रकाश निकलता है, तारा है तो प्रकाश निकलता है, जलता हुआ बल्ब है तो ये निकलता है। लेकिन आपको कहेंगे कि ईटा में से प्रकाश निकलता है, पत्थर में से निकलता है, न निकलता है, तो अदीप्त पदार्थ हो गया। समझ गए, इतना बात समझ गए होंगे। आप समझते हैं अगला टॉपिक की किरण क्या है। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे, ठीक है, रे कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के देखिए प्रकाश देखिए गमन पथ है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आपको एग्जाम पूछता है किरण किसे कहते हैं। हम की बार 2025 के एग्जाम पूछा गया था कि प्रकाश पुंज और किरण पुंज किसे कहते हैं, बताइए। बहुत लल्लन टॉप सवाल था, जिस विद्यार्थी ने पढ़ा होगा अच्छे से किताब तो बना दिया होगा, बहुत लल्लन टॉप। आपको ही बताते हैं किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब देखिए आप इतना इसकी समझ लीजिए, अब हम आगे निकालते हैं। अब देखिए अब समझते हैं आगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के जो समूह होगा ना उसे कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यह तीन प्रकार की होता है। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार के होता है। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी, तीसरा होता है अपसारी। आप समझते हैं कि इसको मिटाते हैं, आप ले लीजिएगा। आप समझते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे के समान हो, यानी कि एक दूसरे के समांतर उनकी पैरेलल हो, उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक दूसरे को समान हो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश। देखिए ये हो गया समांतर, समांतर है ना, समान है, एक दूसरे के समान है, कौन सी हो गया समांतर।
आप समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे। देखिए अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। देखिए मान लीजिए कि ये बिंदु है, इनमें से कोई प्रकाश आया, इनमें से आया, इनमें से आया, जितना उतना में कौन प्रकाश पुंज? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाती है उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश। मान लीजिए कि एक बिंदु है, ये निकल कर आगे की ओर फैल गया, ये कथी हो गया? अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर मानी होता है ऐसे दोस्तों, ये हो गया आपका समांतर। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर मिलना। फोटो बनाइएगा, प्रैक्टिस करना है। अपसारी का मतलब होता है ऐसे, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैल जाना। तो प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। एक बिंदु से निकलकर क्या होगा? आगे की ओर फैल गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और समझ में आता है मुझसे पढ़ के तो शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और बताइए कि आयुष राज क्लासेस पर आइए और ये सब वीडियो आपको अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको पाना है तो मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि हमसे भी कोई पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।